प्यारे छात्रों, मैं राजेंद्र कुमार श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर आपको रेखा एवं कोण के बारे में कईयों वीडियो भेज चुके हैं, जिसमें एक प्रश्नावली 6.1 करा दी गई है। अगली जो एक्सरसाइज है 6.2, उसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये आकृति दी है ए बी और सी डी, दो रेखाएं हैं जिसको एक तीसरी रेखा काट रही है, जिसमें दिया है x और एंगल 50 अंश दिया है, y एंगल 130 अंश दिया है। प्रश्न कह रहा है दी गई आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए और ये भी सिद्ध कीजिए ए बी समांतर है सी डी के। बेटे आपको बताया जा चुका है, जब दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा या तिर्यक रेखा काटती है तो उसमें बहुत सारी कंडीशन आपको प्राप्त होती हैं। आपको कंडीशन बताया गया कि जिसमें एकांतर अंतःकोण आए, दूसरी संगत कोण आए, तीसरी अंतःकोणों का योग भी आपको बताया था, 180 अंश होता है, और शीर्षाभु कोणों के बारे में बहुत बताया था। आपको ध्यान देना है क्योंकि पहले कई वीडियो भेज चुके हैं और पीडीएफ भेज चुके हैं कि हमने इस आकृति में जो मिली है कौन कौन से कोण बन रहे हैं। आप लोगों को बताया गया है ये कोई एक रेखा है, अब इस रेखा पर ये दो कोण आ रहे हैं, अर्थात ये रेखीय युग्म कोण हुए। अब रेखीय युग्म कोण है क्योंकि ये रेखा है, अगर नाम नहीं दिया है तो आप इसका नाम दे सकते हैं, कोई एल रेखा है। सवाल में नहीं दिया लेकिन हम आपको बताने के लिए एक नाम दिया, एल रेखा है, एल रेखा हमने इसको दे दी। इस एल रेखा पर यहाँ पर x और 50 अंश ये एक रेखीय युग्म कोण है। हम जानते हैं एक रेखा पर बने कोणों का योग या सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 अंश होता है। आइए अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इसका आंसर कैसे निकालेंगे हम देखिए। हम जानते हैं वी नो दैट रेखीय एक 180 अंश होता है, आपको बहुत पहले बताया जा चुका है। यहाँ रेखीय युग्म कोण है इसलिए x अंश प्लस 50 बराबर 180 अंश। यहाँ हम इसको पक्षांतर कर दे रहे हैं 50 अंश को, तो x अंश 180 माइनस 50, x अंश बराबर यहाँ घटाएंगे 180 में से 50 घटाएंगे बेटा तो कितना आएगा 130 अंश। इस प्रकार हमें एक कोण तो प्राप्त हो गया। कितने अंश का आ गया, x का मान 130 अंश। अब देखते हैं एंगल y और ज्ञात करवा रहा है, y कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ हम फिगर में देखते हैं, ये देखो बेटे, जब दो रेखाएं, एक L रेखा और एक CD रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, बाइसेक्ट कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो हम जानते हैं जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो शीर्षाभु कोण आपस में बराबर होते हैं। तो हमने यहाँ देखा, क्या देखा बेटे, फिगर से हमने देखा रेखा L तथा रेखा CD एक दूसरे को काटती हैं, इसलिए शीर्षाभु कोण आपस में बराबर होंगे। y बराबर 130 अंश, y का मान भी हमको 130 अंश प्राप्त हुआ। अब बेटे देखते हैं, ये दोनों बात हमको पता चल गया, x का मान भी पता चल गया और y का मान भी पता चल गया। अब हमारा उद्देश्य है, हमें दिखाना है ए बी समांतर है सी डी। आपको समांतर होने के लिए 3 कंडीशन बताई गई थी। कौन कौन सी पहली 3 कंडीशन है। नंबर 1, पहली कंडीशन है संगत कोण बराबर हों।
दूसरी कंडीशन क्या है, एकांतर अंतःकोण बराबर हों। तीसरी कंडीशन क्या है, अंतःकोणों का योग 180 अंश हो। इन तीनों कंडीशन में यदि कोई एक कंडीशन हमको प्राप्त हो जाती है तो हम कह देंगे वो रेखाएं समांतर हैं। हम बेटे अब देखते हैं, हमको x अंश का मान भी 130 अंश प्राप्त हुआ और y का मान भी प्राप्त हुआ। चूंकि यहाँ लिखोगे, चूंकि x अंश इज इक्वल टू y अंश, क्यों, हमें पहले ही प्राप्त है 130 अंश इज इक्वल टू 130 अंश। ये दोनों हमको ज्ञात कर चुके हैं, ये आपस में बराबर हैं। हमने देखा x और y कैसे कोण हैं, आप बता सकते हो। जब एक कंडीशन आपको समझाई गई थी, एकांतर कोण की क्या कंडीशन है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के द्वारा एकांतर क्रम में, यानी तुम्हारे अंतःकोण में जो सामने का है उस कोण को छोड़कर उसके बगल वाला कोण लिया जाता है। दूसरे को समझने के लिए बात क्या है, यदि वो कोण जेड आकृति में हो इस तरह तो वो एकांतर कोण होते हैं। क्योंकि देखो हमको जेड आकृति प्राप्त हो रही है इस तरह, ये गई, फिर इस तरह ये मुड़ी, तो इस तरह ये x और y कैसे हैं, एकांतर अंतःकोण है। तो हम कहें x y कैसे कोण है, एकांतर कोण है, एकांतर अंतःकोण है। अब एकांतर अंतःकोण बराबर हैं तो हम कह सकते हैं रेखाएं समांतर हैं। इसलिए AB पैरेलल CD, यही हमें सिद्ध करना है। दोनों बात हमने सिद्ध कर दी, x y के मान भी ज्ञात कर दिया और AB और CD का। समझ में आया बच्चों आपको ये क्वेश्चन। अब बेटे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बेटे, देखिए बेटे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था दूसरा क्वेश्चन बहुत सरल है और इसको समझाया भी गया है। एक क्वेश्चन इसको पहले समझा दिया, इस तीसरा क्वेश्चन हम समझा रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन आप कर लेना। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, दी गई आकृति में यदि AB समांतर है CD के और क्या दिया है, GED, कौन सा एंगल, GED, ये 126 का दिया है पूरा GED, और उसने कहा है EF लंब है CD। आप लंब जानते हो, यदि किसी रेखा पर कोई रेखा सीधी परपेंडिकुलर होती है, 90 का एंगल का कोण बनाती है, तब वो लंब होती है। ऐसी कंडीशन में हमें क्या ज्ञात करने हैं, एंगल AGE और एंगल GEF और एंगल FGE, ये हमें तीन एंगल ज्ञात करने हैं। आइए बेटे कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। पहले जो प्रश्न में है दिया है वो लिखते हैं क्या क्या दिया है। हमें प्रश्न में दिया है, आंसर किसका कैसे करेंगे और सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। गिवन दैट क्या दिया है, AB पैरेलल CD। आप जब दो रेखाएं समांतर हो जाएं तो आप अपना दिमाग घुमाना शुरू कर दो। कौन कौन से, एकांतर अंतःकोण और संगत कोण अंतःकोण होगा। इस पर तीन बात पर ध्यान रखना शुरू कर दो। कब, जब वो समांतर की कंडीशन आ जाए, आप अपना दिमाग घुमाना शुरू कर दो। जिसमें एंगल दिया है, क्या दिया है, एंगल GED 126 अंश। एक दूसरा एंगल हम ज्ञात कर सकते हैं, कैसे, चूंकि EF लंब है CD, ये उल्टी T लंब के लिए दर्शाती है। जो उल्टी T है आपको दिखाई दे रही है वो परपेंडिकुलर को दर्शाती है। अब जब लंब है इसलिए हम कह सकते हैं एंगल FE और D, या इधर भी घुमा सकते हो, एंगल FEC बराबर 90 डिग्री। आप देखिए बेटे हमको प्राप्त हुआ। यहाँ हम देखते हैं इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक। चूँकि एंगल GED बराबर है किन दो एंगलों के योग के बराबर, एंगल GEF प्लस एंगल FED, इन एंगल के बराबर है। हम देखते हैं GED का मान कितने अंश का दिया है बेटे,
126 अंश। जी ई एफ हमें ज्ञात नहीं है, तो एंगल जी ई एफ प्लस ये हम ज्ञात कर चुके हैं फिगर से, कितने अंश का होगा, एफ ई डी 90 का। इसको इधर पक्षांतर कर दे रहे हैं, जब पक्षांतर करेंगे तो 126 अंश माइनस 90 बराबर एंगल जी ई एफ। इसको घटा सकते हो, कितना आया, 6, 12 में 9 गए 3, 36 अंश। एंगल जी ई एफ ये हमारा 36 अंश। एक एंगल तो हमको ज्ञात हो गया। अब बेटे हमें रह गए 2 एंगल और ज्ञात करना है, 3 एंगल, 2 एंगल और ज्ञात करना है। अब एंगल ज्ञात करना है हमको ए जी ई। कौन सा एंगल, ए जी ई। अच्छा बेटे देखिए, यहां आपको अलग से हम समझा रहे हैं, ये 2 रेखाएं हैं, यहां हमने आपको समझा दिया अलग, इसको फिगर से अलग समझा रहे हैं। ए बी और सी डी, इसमें हमारी एक तिरय रेखा जी ई भी है और एक तिरय रेखा एफ ई भी है, लेकिन हम जी ई के अनुसार लेकर चल रहे हैं। तो ये इस तरह हमने लिए, ये जी हो गई और यहाँ ई हो गई। आप यहाँ पर अब समझोगे, क्योंकि पहले ही कह दें ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के। ये एंगल हमको दिया है जी ई डी, ये दिया है 126 अंश। अब आप जानते हो ए जी ई और जी ई डी कैसे कोण होंगे, आपको बताया जा चुका है। जब समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे तो उनके एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर हमें केवल एकांतर अंतही कोण प्राप्त हो रहे हैं, इस कारण ये मान आपस में बराबर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे ए बी समांतर है सी डी के, इसलिए एंगल ए जी ई बराबर एंगल जी ई डी। तो एंगल ए जी ई डी का मान हमारे पास दिया ही है, प्रश्न में कितना दिया, 126 अंश। तो ये 126 अंश आया, किस तरह, एकांतर अंतःकोण। अच्छा बेटा, अब एंगल कौन सा रह गया, अब एंगल रह गया हमारा एफ जी ई। कौन सा एंगल, एफ जी ई। जब बेटे हमको ये एंगल प्राप्त हो गया 126 अंश का, तो क्या हम एक कोण ज्ञात नहीं कर सकते हैं? आप दिमाग घुमा दोगे अपना, क्योंकि ए जी एफ या ए जी बी एक सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन बना रही है। तो स्ट्रेट लाइन बना रही है, इसलिए हम जानते हैं एक सीधी रेखा पर बना कोण 180 अंश का होता है। लिखोगे ए जी ई सॉरी एफ एक सरल रेखा है, सरल रेखा है, इसलिए सरल रेखा है तो हम जानते हैं सरल रेखा पर रेखीय कोणों का योग 180 अंश का होता है। एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई बराबर 180 अंश। एक रेखीय कोणों का योग 180 अंश होता है। हम एफ जी ई का मान ज्ञात कर चुके हैं, कितने अंश का, 126 अंश। इसलिए एफ जी ई बराबर 180 अंश। एफ जी ई बराबर होगा 180 में से घटा दे रहे हैं 126, कितना आएगा बेटा, घटा के बोलिए। तो घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4 बचे, यहाँ 7 में से 2 गए 5 54। ये इस तरह मान हमारे आए। इस तरह हमने तीसरा प्रश्न भी बता दिया। देखिए बेटे, बाकी का शेष क्वेश्चन है आप अपनी एक्सरसाइज में लगाना। धन्यवाद।